अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हाफिज़ ए.एस. अंजम। आज मेरा मौजू कोरिया डांसिंग डिजीज़ जिसको हम राशा कहते हैं वो है। इसमें दोस्तों मरीज़ का सारा जिस्म मुतासर हो सकता है, यानी सारा जिस्म तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देता है जो मरीज़ के कंट्रोल में नहीं होती। बाज़ दफ़ा सिर्फ अकेले बाजू ही ऐसे कांपने लगते हैं, बाज़ दफ़ा गर्दन से ऊपर सर हिलना शुरू कर देता है और बाज़ मरीज़ों में अकेली ये पलकें ही मुतासर होती हैं। बाज़ मरीज़ों में आंखें मुतासर होती हैं, इनकी हरकत या बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं। बाज़ मरीज़ों में ज़बान भी मुतासर हो जाती है जिससे निगलना और बात करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये काफ़ी मुज़ी मर्ज़ है क्योंकि ये मरीज़ को एक किस्म का माजूर कर देता है, क्योंकि मरीज़ खुद ब खुद खा पी नहीं सकता या ना कोई चीज़ पकड़ सकता है। यानी जब कोई चीज़ पकड़ता है तो हाथ हिलने से वो चीज़ गिर जाती है। लिक्विड चीज़ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर सकता और बाज़ दफ़ा तेज़ इतनी हरकत होती हैं कि ज़ुबान दांतों के नीचे आकर कट जाती है। इसकी कई वजूहात हैं। मरीज़ ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको डोपामिन कहते हैं, वो इस मरीज़ में अनबैलेंस हो जाता है क्योंकि डोपामिन का काम ही मसल्स की हरकत को कंट्रोल करना होता है। जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो मसल्स की जो हरकत हैं वो भी अनबैलेंस हो जाती हैं। ये पहले कम होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर इनका तदारक ना किया जाए तो ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वक्त के साथ साथ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बन जाती हैं। एक इसकी और वजह है हंटिंगटन डिजीज़, जो नस्ल दर नस्ल चलती है, मौरूसी बीमारी है, वालदैन की तरफ से बच्चे को मिलती है, बाई जीन्स आ जाती है। इसमें नर्व सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब नर्व सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं तो ये कोरिया का मसला बन जाता है। बाज़ औरतों को हमल के दौरान हमल में ये राशा का मसला बन जाता है और बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जिनको खून की इंतहाई कमी हो जाती है, जिसको हम अनीमिया कहते हैं। इसमें भी राशा के काफ़ी चांस हो जाते हैं। कॉपर लेवल अगर जिस्म में अनबैलेंस हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो फिर भी राशा का रीज़न बन जाता है। इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, उसमें भी राशा के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत बड़ी वजह है। थायराइड हार्मोन जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, इसमें भी अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर भी राशा के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। दोस्तों इसकी तशखीस एक तो फिजिकली तौर पर देखकर आप पहचान सकते हैं, जो कि मरीज सुकून से बैठ नहीं सकता, उसका जिस्म हरकत में रहता है मुसलसल जैसे डांस कर रहा हो। दूसरा, इसका MRI करवाने से पता चल जाता है, CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट, इसमें एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो ज़ाहिर हो जाता है। थायराइड का टेस्ट करवाने से भी पता चल जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन का डिस्टर्बेंस जो होगी वो उसके टेस्ट में आ जाएगी, उससे भी ये डायग्नोज हो जाता है। दोस्तों होम्योपैथी में खुशाइन बात है कि इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन लंबा अरसा तक खानी पड़ती हैं। पहले ये मरीज को रिलैक्स करना शुरू करती हैं, बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल शुरू कर देती हैं। दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एगेरिकस मुस्कैरस। 200 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे नीम गर्म पानी में मरीज को दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मरीज रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। दूसरी दवाई है एग्नेशिया। ये 30 ताकत में ले लें। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में डालकर मरीज को दें। तीसरी दवाई एविना स्टाइवा मदर टिंक्चर। ये 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाले वक्त में आपको अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर हेल्थ के बारे में वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।